जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम हमारे वार्षिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस बिहार बोर्ड चैप्टर 13 मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए, पहला, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में। ठीक है, याद रखिएगा। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी एवं दोमट मिट्टी। याद रखिएगा। किस प्रकार के मिट्टी के अंत स्वरण दर सबसे अधिक होता है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कितने पे है? सी नंबर में। सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाएं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। टूटने की यह प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। नमी और वायु रासायनिक कारण है। विभिन्न रासायनिक यौगिक पानी में घुलकर रासायनिक क्रियाएं करती हैं, जिससे चट्टानें मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वार्षिक एजुकेशन हब पे ही मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं अंतर। बलुई मिट्टी के बारे में। पहला, मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। इसमें बड़े और छोटे कणों की मात्रा समान होती है। और दोमट में और चिकनी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, बार बार मैं बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी नहीं बोलूंगा। यहाँ देख ही रहे हैं आप किसका बारे में पढ़ा जा रहा है। चलिए, बलुई मिट्टी को पानी बलुई मिट्टी के कानों के बीच हवा अधिक रहती है। कणों के बीच में। ठीक है, ये क्या होगा? कण। ये ऊपर लिखा है, सेम ऐसे ही होगा। कणों के बीच में हवा अधिक रहती है। जल निकासी ज्यादा करता है, यह सूक्ष्म होती है और जल धारण क्षमता कम होती है। दोमट मिट्टी देखते हैं, इसके कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक, बलुई से ज्यादा होता है। पानी धारण क्षमता बलुई से ज्यादा होता है। कणों के बीच हवा पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस इसमें नहीं होता है, इसमें सबसे अधिक होता है। और ह्यूमस दोमट से कम होता है। अंतःस्राव दर सबसे अधिक, दोमट में कम और बलुई से कम। ठीक है, बलुई से कम ये होता है चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी से बर्तन मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। इससे अच्छी मूर्ति और बर्तन नहीं बनाई जा सकती। बर्तन और मूर्ति बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी है चिकनी मिट्टी। एक अंतर और बच रहा है 6 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। फसल दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। फसल गेहूं, मक्का, धान, चना, धान की खेती के दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। फसल में गेहूं, मक्का, चना, धान की खेती, दलहन आलू की खेती उपयुक्त है। और इसमें गेहूं, मक्का, चना, धान की खेती उपयुक्त है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्वारण दर से आप क्या समझते हैं? फॉर्मूला होता है अंतःस्वरण दर इक्वल टू जल की मात्रा ml में और अंतःस्वरण अवधि मिनट में। कितना देर में पानी इसके नीचे चला जा रहा है। अंतःस्वरण का अर्थ है पानी का ग्रहण। मिट्टी द्वारा जल का अंतःस्वारित होने में लगने वाला समय के आधार पर अंतःस्वरण दर की गणना करना ही अंतःस्वरण दर कहलाता है। मिट्टी के नमूने के अंतःस्वरण दर इस सूत्र से निकालते हैं। देख सकते हैं, सूत्र इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल धारण क्षमता से आप क्या अभिप्राय है? अंतःस्वरण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसकी क्षमता मिट्टी के कणों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी के कण बड़े होते हैं तो वे जल को अवशोषण करते हैं। ये मिट्टी सूक्ष्म होते हैं, नमी नहीं रहती है, अतः जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, जिसे मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है उसमें ह्यूमस अधिक होती है। इसका मतलब जल धारण क्षमता
अधिक है। मिट्टी में पानी कितनी तेजी से अंदर जाता है, अंतःस्वरण दर कहलाता है। बलुई मिट्टी में अंतःस्वरण दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में कम होता है। बलुई मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, ये सूक्ष्म होते हैं, इनके कणों के बीच हवा होती है और इनके कण आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। समझाएं कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण के किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण की रोकथाम, रासायनिक उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करें। औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों का मृदा में निम्नलिखित करने से पहले उपचार करें। पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग पर रोक लगाकर और उन्हें मिट्टी में मिलाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मृदा। अब देखते हैं मृदा का रोकथाम। ये तो मृदा प्रदूषण की रोकथाम हो सकता है और ये मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण का रोकथाम। वनीकरण, कटे हुए जंगलों के स्थान पर बड़े पैमाने पर रोपण। घास भूमि के चराई से बचे। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती का उपयोग करें। फसल चक्रण करते रहें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया ये। किसी को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है, 8178771611। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।